कि 28 फरवरी 2026 के बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप के इस सनकीपन की कीमत दुनिया चुका रही है। हर मुल्क का बासिंदा चुका रहा है, हर मुल्क का नागरिक चुका रहा है, यहां तक कि भारत के लोग भी इससे पीड़ित हैं। खुद को शांति का दूत कहने वाले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगाई कि पूरी दुनिया इसकी लपटों में जल रही है। एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन की दहलीज पर कई देश पहुंच चुके हैं। ट्रंप की जिद ने होर्मुज बंद करवा दिया। नतीजा यह हुआ, आसमान छूती महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक $120 पर बैरल क्रूड ऑयल का दर्द आम आदमी को साल रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे सुरक्षा की छोटी कीमत बता रहा है, लेकिन अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से क्या मतलब? और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की करनी का अंजाम दुनिया भर के लोग क्यों भुगते हैं? हकीकत तो यह है कि दुनिया किम जोंग उन को तानाशाह कहती है, लेकिन असल में आज की तारीख में कोई सनकी तानाशाह और अहंकारी है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक आम आदमी से उसके फल, सब्जी, दूसरी रोजमर्रा की चीजें, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सब दूर कर दिया। पूरी दुनिया अंधेरे की ओर बढ़ रही है। इसलिए ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा पूरा बकवास नजर आता है। और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप को नारा देना चाहिए तो उन्हें नारा देना चाहिए पूरी दुनिया का विनाश, कर लो डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास। बताएंगे आपको जंग के एक महीने में क्या खोया पूरी दुनिया ने, और इस सनकी तानाशाह के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की हलचल पैदा हुई और किस तरह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। कोविड के बाद किसी ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया फंसी नजर आ रही है जिसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। डिटेल से इस खबर को देखेंगे, इस खबर के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे अमेरिका के टारगेट के बारे में। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका का एक ही लक्ष्य था, ईरान में रिजीम चेंज करना। अमेरिका और इजराइल कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, और दूसरे के घर में आग लगाने की सोच रखने वाले अक्सर खुद का घर जलता हुआ देखते हैं। यानी ईरान में रिजीम चेंज कराने चले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन खुद के ही रिजीम पर सबसे बड़ा खतरा है। 90 लाख लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है अमेरिका में, और पूरी दुनिया में अलग से प्रोटेस्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और पूरी दुनिया की यही मांग है, इंक्लूडिंग अमेरिका। पूरा अमेरिका ये मांग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ, अमेरिका में रिजीम चेंज करो। यानी इस युद्ध के बाद पासा ऐसा पलटा कि ईरान में तो रिजीम चेंज छोड़िए, वो तो दूर की कौड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने ही देश में रिजीम चेंज की बात उठने लगी है। आज खुद का ही रिजीम खतरे में है। अमेरिकी इतिहास का यह सबसे बड़ा जन आक्रोश है, जहां 3200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़क पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर मिनीसोटा सिर्फ एक ही शोर है, रिजीम चेंज। बादशाह नहीं, लोकतंत्र चाहिए, तानाशाह नहीं, शासक प्रशासक चाहिए। ईरान के साथ बेमतलब की जंग और तानाशाही रवैये ने अमेरिकी जनता के सब्र को तोड़कर रख दिया। सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता पाताल में गिर चुकी है, और अगर आज चुनाव हुए तो उनकी हार तय है। 3 नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस से पहले हर रात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कयामत की रात है। इसके अलावा महाभियोग का फंदा भी ट्रंप के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, जो कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं? क्या अमेरिका में रिजीम चेंज होने वाला है? देखेंगे इस खबर को डिटेल से। आई शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ विस्तार से। एक बहुत पुरानी कहावत है, दूसरे के घर में आग लगाने की सोचने वाले अक्सर खुद का घर ही चलता हुआ देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज बिल्कुल यही हो रहा है। ट्रंप इस इंतजार में थे कि हमले के बाद, पाबंदियों के बाद ईरान गिड़गड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा, घुटनों पर आएगा और कहेगा माफ कर दीजिए माई बाप, और तेहरान में अमेरिका तख्ता पलट कर देगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अमेरिका
ईरान में रिजीम चेंज कराना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के रिजीम को पलटना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तस्वीरें देखिए, अमेरिका में लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। नो किंग्स के नारों से अमेरिका गूंज रहा है। कह रहे हैं रिजीम चेंज करो, अमेरिका में नहीं चाहिए किंग्स। नो किंग्स के हालात में तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य लेकर निकले डोनाल्ड ट्रंप आज अपने घर में रिजीम चेंज के खतरे के बीच फंसे हुए हैं। अमेरिका के इतिहास का यह सबसे बड़ा जनाक्रोश है, जहां 3200 जगहों पर 90 लाख लोग सड़क पर उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर मिनीसोटा तक सिर्फ एक ही शोर, बादशाह नहीं लोकतंत्र चाहिए। रिजीम चेंज करो, डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ। उनका कहना है ईरान के साथ बेमतलब की जंग, इमिग्रेशन के सख्त नियम और तानाशाही रवैये ने हमारा सब्र तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को यह देखना चाहिए कि वो ईरान की रिजीम चेंज कराना चाहते थे, लेकिन अब उनकी रिजीम खतरे में है। मिड टर्म चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 180 दिन के आसपास का वक्त है। रिपब्लिकन पार्टी की जमीन तेजी से खसक रही है और ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। सिचुएशन क्या बन रही है मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से ध्यान से समझिएगा। यूएस में गृहयुद्ध की आशंका नजर आ रही है। ट्रंप को अपने ही देश में करारा झटका लगा है। 3200 जगहों में नो किंग्स आंदोलन हुआ है, 90 लाख लोग सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि तानाशाही रवैया मंजूर नहीं है, बेवजह की जंग मंजूर नहीं है। अमेरिका बेवजह मूर्खतापूर्ण लड़ाइयां नहीं लड़ना चाहता और ये ट्रंप की कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप के विरुद्ध अमेरिका में गृहयुद्ध है। ट्रंप जो ईरान में रिजीम चेंज करने का सपना दिख रहे थे, अब उनका ही रिजीम चेंज हो जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त असंतोष और विरोध प्रदर्शन है, जो कि चरम पर नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का तख्ता पलट या तुरंत रिजीम चेंज करने के बजाय एक संवैधानिक संकट और राजनीतिक दबाव का माहौल बन रहा है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस संसद में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस भी ट्रंप के खिलाफ ही है। ट्रंप की कुर्सी खतरे में कैसे है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान के साथ युद्ध और जनता का विरोध ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी ट्रंप की विफलता सामने आ रही है। अमेरिका में आंतरिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ ट्रंप का टकराव कोई नई बात नहीं और तानाशाही रवैये की वजह से जनता में विद्रोह बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट है, यानी ट्रंप किसी को भी यहां पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हमें फंसा दिया है और इसलिए अगर आज चुनाव हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को करारी हार मिलेगी। मार्च 2026 में एक हालिया सर्वे सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव हुए तो हार जाएंगे ट्रंप। ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी। अभी जो उनकी लोकप्रियता है वो घटकर 36% पर पहुंच गई है। 62% लोगों ने ट्रंप के कामकाज को नापसंद कर दिया है। 61% लोग खाड़ी के युद्ध के खिलाफ खड़े हो गए। फरवरी में शुरू हुए संघर्ष को करीब 1 महीने हो चुके हैं। ट्रंप ने इसे पूर्ण समाधान का नाम दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर जा रही है और जनमत जो ट्रंप के साथ था वो अब खोखला हो रहा है। ईरान ने जवाबी हमले किए, इजराइल पर मिसाइलें दागी और खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। इससे पूरे अमेरिका में गुस्सा है और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े हो गए। और मिड टर्म इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रह जाएंगे और उनके हाथ से सारी पावर जा सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।